माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो जी आज की वीडियो करते हैं शुरू। वीडियो शुरू हो रही है मॉर्निंग से। मैंने काफ़ी टाइम से क्लिप्स बनाए हुए थे, पर ना मैंने इंट्रो लिया था और ना ही मैंने एंड किया था। तो फिर अब मैं इंट्रो भी करूँगी और एंड भी करूँगी। हमारे घर 2 काके जमा हुए हैं और काकों ने लड़ 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 के बहुत ही हशर बिगाड़े हुए हैं। मैं आपको काके दिखाती हूँ। हाय काका, हाय काका, ओए बैठ। काकों ने आपस में सोटियों से लड़ लड़ के। फातिमा इधर आओ, बेबी बुला रहा है। फातिमा ने शावेज को इतनी जोर से स्टिक मारी है, शावेज रो रो के। अब शावेज चुप की है। एक ये लाश लेटी हुई है हमारी। शावेज की मम्मा सो रही है। मम्मा को जगाओ, मम्मा को बोलो उठो, मम्मा को सोटी से मार के आओ। किसी काम की नहीं हो, है ना। न्यू मम्मा लेके शावेज, नई मम्मा लेनी है। नहीं लेनी है। पापा से पूछो, पापा की तो ईदी हो जाएगी। चल किसी ने गालते कितनी नवी मारी। बस सबको जगाने के बाद, जगाना क्या था, शावेज ने ही सबको जगा दिया था रो रो के। तो हम लोग नाश्ता बनाने के लिए आगे आते ही किचन में मेरे से एक काम हो गया कि मेरे से चाय वाला फ्राई पैन गिरा और उसका जो होता है पकड़ने वाला हैंडल, वो ही टूट गया। तो बस मामा यहाँ पे पराठे बनाती जा रही थी, लच्छे वाले मज़े के, क्रिस्पी क्रिस्पी से, देखने में जो इतने खूबसूरत लग रहे हैं। सोचे खाने में कितने मज़े के होंगे। और मैं साथ चाय बना रही थी। और हमने सालन भी था, अंडे भी थे, लेकिन सालन जो था वो लौकी का सालन था। हमने रात को लौकी बनाई थी तो वो भी पड़ा हुआ था, तो हमने वो भी ले लिया। और फातिमा को तो सबसे पहले पराठा तोड़ना होता है, पर मैं यहाँ पे तोड़ने नहीं दे रही थी क्योंकि गरम गरम था और उसके हाथ जल जाते। बस यहाँ पे मैं नाश्ता लगा के बैठी हुई थी। सर्दियों में पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। अंडा पराठा, चाय, अचार और साथ में अगर सालन हो तो ठीक है, वरना सालन के बगैर भी। खाना खाने के बाद मैं फ़र्श धोने आ गई, जो कि हमारा रोज़ रूटीन का ही काम है, फ़र्श धोना। मुझे लगता है झाड़ू पोछे से ज़्यादा अच्छा होता है। बस ये लोग अंदर बैठ के बातें कर रहे थे और मैं फ़र्श धोने के लिए आ गई। ये हमारा पाइप, छत का पाइप है। हाँ, जो हमारा पाइप है वो किसी के, हमारे सामने वालों का घर बन रहा है और वहाँ गया हुआ है। तो हम इस पाइप को कभी छत पे ले जाते हैं, कभी नीचे ले आते हैं, कभी छत पे ले जाते हैं, कभी नीचे ले आते हैं। इस बेचारे की खेल बनी हुई है। बस यहाँ पे हमने फ़र्श धो लिया था। अब इस पाइप को मैंने ऊपर लेके जाना था क्योंकि ऊपर पौधों को भी पानी देना होता है और मामा ने कपड़े भी धोने थे। तो बस अब इस पाइप को मैं इकट्ठा करके पहले ऊपर छोड़ के आऊँगी, फिर मैं इस फ़र्श को खुशक करूँगी और फिर मैं मामा के पास ऊपर छत पे चली जाऊँगी। यहाँ पे बच्चे आ चुके थे ट्यूशन वाले और इनको भी मैंने छत पे ही बुला लिया था क्योंकि छत पे आने वाला बहुत काम था और करने वाला बहुत काम था, आने वाला नहीं करने वाला बहुत काम था। और मोमना से मैं कह रही थी कि सलाम ऊंची लिया करो, आवाज़ नहीं आती तुम्हारी। तो वो कह रहे, 2 बार उस बेचारी से सलाम मैंने निकलवाया है। अच्छी आदत होती है सलाम लेना, बच्चे को सिखाना चाहिए। यहाँ पे हमारा लहसुन भी बड़ा बड़ा हो गया था और काफ़ी निकल आए थे पौधे शोधे। अभी आहिस्ता आहिस्ता बड़े होंगे तो पता लगेगा कौन सा किस चीज़ का पौधा है। अभी छोटे छोटे हैं, इतना फील नहीं होता। तो हमने पहले आते ही सब्जियों को पानी लगा दिया था और नए नए पौधे भी बहुत सारे निकले थे, बहुत सीड्स खूबसूरत। ग्रो कर गए सारे और माशाल्लाह से बहुत अच्छी ग्रोइंग इनकी हुई है। तो अगर मौसम अच्छा रहा तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा हो जाएगा। पहले भी लगवाते होते हैं, हर साल मैं यहाँ पालक वगैरह और छोटी छोटी चीज़ें लगा दिया करती हूँ। तो यहाँ बच्चे पढ़ रहे थे, मोमना के चेक कर रही थी कॉपीज़, क्योंकि इसकी जो टीचर है वो इसका होमवर्क पता नहीं क्यों पिछला छोड़ देती है, कभी चेक कर लेती है। तो इसके ना बड़ा मसला रहता है कि इसकी कॉपीज़ देखना कि टीचर ने चेक किया। मुझे तो समझ नहीं आती कैसी टीचर है, होमवर्क ही नहीं चेक करती। तो मैं यहाँ पे बस मोमना की कॉपीज़ खोल खोल के देख रही थी। मैं मोमना से साथ साथ बातें कर रही थी कि स्कूल में क्या किया ये वो। और मोमना हंस हंस के बता रही है। वो शाय है, बच्चे बहुत आहिस्ता आहिस्ता बोलते हैं। बस मोमना को काम देने के बाद मैं फर्श धोने लगी क्योंकि हमें कारपेट धोना था बड़ा। और हमारे पेंट के दाग तो फर्श से जा ही नहीं रहे, पता नहीं क्यों ऐसे, वो अभी तक वहीं के वहीं है। हालांकि फ़र्श को मैं इतना अच्छे से धोती हूँ, पता नहीं ये दाग क्यों नहीं जाते।
और आजकल तो इतनी ज़्यादा फ्लू हुआ है, मेरे से तो वैसे नहीं बोला जाता, इसलिए वीडियो इतना लेट आ रही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो बस मैं यहाँ पे पहले फ़र्श धोऊंगी, फिर कारपेट बिछाऊंगी, ताकि ना फ़र्श मुझे, मैं पहले फ़र्श धो लेती हूँ फिर कारपेट धोती हूँ, पता नहीं ये क्या मसला है। लोग पहले कारपेट धोते हैं फिर फ़र्श धोते हैं, लेकिन मैं उल्टा करती हूँ, पहले फ़र्श धोती हूँ फिर कारपेट धोती हूँ। ये हमारे छोटे कमरे में कारपेट बिछा होता है, और ये वॉशिंग मशीन में नहीं धुल सकता, या फिर इसके लिए एक वो होनी चाहिए। और हम कपड़े भी ज़्यादा हाथ पे ही धोते हैं वॉशिंग हाँ, मशीन पे, अच्छा नहीं मुझे लगता। पसंद ही नहीं है वॉशिंग मशीन के धुले हुए कपड़े। मैं तो हाथों पे ही कपड़े धोती हूँ ज़्यादातर, तो इसलिए फिर ये चीज़ें भी ज़ाहिर है हमें ज़्यादा अहम लगती हैं। वैसे भी कंबल्स वगैरह हाथ में ही धुलते हैं, वॉशिंग मशीन में तो इतने बड़े बड़े आते भी नहीं हैं। और आजकल तो मौसम भी इतना ज़्यादा ख़राब रहता है कि क्या ही बताएं, कि कपड़े खुश्क होते होते 2 दिन लगते हैं। आजकल तो हम सूरज भी नहीं देख रहे, सूरज भी ना के बराबर ही होता है। 4 बजे सूरज कह रहा था अल्लाह हाफिज़ मचल्ला सूरज भी यही कह रहा होता है। बस मैं पूरे कारपेट पे पानी गिरा लूँगी, और फिर उसके बाद मैं इस पे ये लाइट सर्फ़ गिरा कलर है दूँगी। तो ज़्यादा मैला हो जाता है जल्दी, और हमारे सारे कवर भी लाइट है, हम दुनिया से अलग ही चलते हैं। लोग कहते हैं कि डार्क कलर लो, मैले नहीं होंगे, और हम लाइट लेते हैं ताकि मैल नज़र आ जाए। तो ये बहुत जल्दी मैला हो जाता है, और इसे हमें धोना ही पड़ता है। मोस्टली हम हफ्ते में धो ही लेते हैं एक बार इसे। नहीं तो कभी कभी 2 हफ्ते भी चल जाता है अगर मतलब गंद ना इस पे इतना ज़्यादा पड़ा हो। मिट्टी के ना हो या बारिश हुई हो तो फिर क्योंकि बहुत इसे अच्छा। जितना मुश्किल धोना उतना मुश्किल ये खुशक होने में भी टाइम बहुत लेता है। गर्मियों में भी ये कारपेट 2 दिन ही लेता है, सर्दियों में तो फिर सोच रहे कितना टाइम लेगा। तो बस मैंने इस पे सर्फ गिरा लिया था, और मैं अच्छी तरह से इसकी हर नुक्कड़ पे ब्रश मार के, क्योंकि ये वाइट है, ग्रे ग्रे दिख रहा है कहीं कहीं पे, कुछ एक बॉक्स ग्रे है और एक वाइट ऑफ वाइट ऐसा कुछ है, तो वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी ना मैला मैला सा दिखता है। बस इस पे इसको ब्रश मारने के बाद मैं इसको एक ये पीढ़ी पे डाल लूँगी, और फिर इसके ऊपर जंप कर करके इसका सारा सरफ और पानी जो भी गंदा है वो सब निकाल लूँगी। इसको करने के बाद मैंने फिर फ़र्श धोया, मेरे कपड़े सारे गीले हो चुके थे, और बस यहाँ पे सूरज भी टाटा करने लग गया था, और मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी। मैंने सोचा मैं जल्दी जल्दी नीचे जाती हूँ, पहले मैंने सोचा मैं नहाऊँगी, फिर मैंने कहा नहीं रहने देती हूँ, मुझे मैं तो बीमार हो जाऊँगी और ही। फिर मैंने सोचा ये ट्राउज़र और टी शर्ट पहनती हूँ ना ऐसे ही, तो मुँह हाथ धोती हूँ, फ्रेश होती हूँ थोड़ा सा, फिर इस ट्राउज़र के साथ मुझे ये टी शर्ट अच्छी नहीं लग रही थी। कभी मैं आपको अपनी अलमारी की भी विज़िट करवाऊँगी, बट अभी सेट नहीं है, क्योंकि सबकी अलमारियाँ ऑर्गेनाइज होती हैं सिवाय मेरी अलमारी के। मैं जब भी अपनी अलमारी खोलती हूँ मेरी सारे कपड़े आके मेरे पाँव में गिर जाते हैं। जब मैं अब सेट करूँगी, प्यारी प्यारी सी लग रही होगी, तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी। मम्मा बोलती रहती हैं अपनी अलमारी दा हाल वेख की बनया पे है। मुझे बिल्कुल शौक नहीं है। बस फिर मैंने इसके साथ ये टी शर्ट मैच की। लग तो ये भी अच्छी नहीं रही, पर सही है, मुझे ये सही लग रही थी उसकी निस्बत। तो बस फिर मैंने ये कपड़े पहने, और फिर मैं सोचा मैं जल्दी जल्दी से चाय बनाती हूँ। कम मैं फिर चाय बनाने के लिए चली गई, और मेरे कपड़े चेंज करते करते ही और चाय बनाते बनाते में इतना टाइम हो गया कि मैं जब ऊपर नीचे आई हूँ तो सूरज अच्छा खासा ठीक था, मतलब कि नज़र आ रहा था, और उसके बाद तो 2-5 मिनट भी नहीं गुजरे होंगे और सूरज चला भी गया और रात भी होने लगी। आजकल इतनी जल्दी टाइम गुजर जाता है, दिन टाइम का तो छोटे पता होते ही हैं नहीं ना चलता। बेटा, इसलिए शायद नहीं पता चलता। मैं नई मेहंदी लेके आई थी, और फिर यहाँ पे हमारे इधर बच्ची आई हुई थी, तो फिर मैंने उसको बोला कि चलो मामा के मेहंदी लगा दो, तो उसको काफ़ी अच्छा डिज़ाइन बनाता, मुझे तो मेहंदी भी नहीं लगानी आती। फातिमा बस अपनी मस्तियों में, और यहाँ पे मामा के मेहंदी लग चुकी थी। ये मेरी कज़न लेटी हुई थी, मैंने कहा दिखाओ तुम अपने पाँव भी